देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बेटियों को घसीटा जाता है। मणिपुर में बेटियों बिना कपड़ा के बेटियों को घुमाया जाता है। दर्दगी का ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जिसको देखकर आपके रूह कांप जाएंगे, लेकिन इस पर खून नहीं खौलता है। लेकिन एक जो बिना विवाद का मामला है, फ्लाइंग किस पर सदन के अंदर, जिसके न कोई सबूत न कोई वीडियो है, उस पर स्मृति ईरानी का खून खौल जाता है। यूनियन WCD मिनिस्टर बहुत गुस्से में है, पर मुझे समझ नहीं आता ये गुस्सा कहां जाता है जब उनके सिर्फ 2 रो पीछे ब्रिजभूषण सिंह नाम का एक आदमी बैठता है। इस आदमी ने 5 से ज्यादा रेसलर्स के साथ, ओलंपियन रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करा है, कमरों में बुलाया है, कमर पे हाथ रखा है, छाती पे हाथ रखा है। तब यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता। यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता जब मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है, मोलेस्टेशन किया जाता है, उनके साथ गैंगरेप किया जाता है, तब इन्हें गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि राम रहीम नाम का एक बलात्कारी और एक मर्डरर हर दूसरे दिन हरियाणा सरकार उसको छोड़ देती है, पैरोल पे बाहर निकाल देती है जेल से, तब इनको गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि बिल्किस बानो, जिसके साथ इतनी बुरी तरीके से गैंगरेप किया गया, उसके परिवार के 7 लोगों को मार डाला गया और उन रेपिस्ट और मर्डरर को इंडिपेंडेंस डे पे छोड़ दिया गया, आजाद कर दिया गया, उस पे गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि हर दिन देश के किसी ना किसी कोने से इतनी डराने वाली रेप की घटना सामने आती है, तब यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता। So I really think that this woman does not have her priorities right and she engages in whataboutery. गुस्सा आना चाहिए, पर गुस्सा मुद्दों पे आना चाहिए। और उस फिर अचानक से वरुण गांधी के सवाल पर, वरुण गांधी के बयान से, उनके भाषण से मोदी सरकार के कैबिनेट के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर बेचैनी सी आ जाती है, अफरा तफरी मचने लगता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उनके इस्तीफे की चर्चा हो जाती है, छोड़ने की बात हो जाती है, और यूपी के डिप्टी CM साहब कहते हैं कि वरुण गांधी पटरी से दरअसल जो है खसक गए। कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। मचे भूचाल के बीच में और सियासत के बीच में तीखे सवालों का स्मृति ईरानी से सामना होता है। उसके बाद बीजेपी में खलबली मचती है, बीजेपी में बेचैनी से शुरू हो जाती है, और सियासत के बीच में सुप्रिया श्रीनेत तीखे सवाल पूछते हैं और खरी खोटी स्मृति ईरानी को, जी हाँ, मैडम स्मृति ईरानी को सुनाते हुए नजर आती है। स्मृति ईरानी जी से मेरे कुछ सवाल हैं और वो सवाल लाजमी है। एक महिला मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, मजबूत नेता है भारतीय जनता पार्टी की। आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? यू आर नॉट अ विक्टिम। आप किसी तरह से विक्टिम नहीं है। आप एक सशक्त महिला है, आप मंत्री हैं, सांसद हैं, आपसे ज्यादा मजबूत कौन है? आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? क्योंकि विक्टिम तो वो महिला है जो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 पर ले रही है। विक्टिम वो महिला है जो आटे पर GST दे रही है। विक्टिम वो महिला है जो सरसों का तेल 90 पर था, आज 200 पर खरीद रही है। विक्टिम वो लोग हैं। आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना स्मृति जी? मेरा आपसे एक सवाल है। आप लखीमपुर के चीरहरण पर चुप रहती हैं, आप शाहजहांपुर के यौन शोषण पर चुप रहती हैं, आप हाथरस में गुड़िया को रात को जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डालकर, आप चुप रहती हैं। लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक महिला सांसद को, एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू वेश्या बुलाता है और आप चुप रहती हैं। कब माफी मांगिएगा आप इस देश से?
आज कहने का वक्त है, खड़ी होइए और माफी मांगिए इस देश से। महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं आप, ये आपकी नैतिकता है। आपके बगल में बैठा हुआ सांसद, भाजपा का सांसद, एक महिला सांसद और एक महिला विधायक को वैश्या कहता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। आप अंकिता ठाकुर पर चुप रहती हैं, आप तमाम ऑन रेप केसेस पर चुप रहती हैं जहां पर आपके लोग संलग्न हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछती हूं, संसद में बैठकर संसद की गरिमा को भंग करके, मर्यादा को तार तार करके, आपका एक सहयोगी एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक के लिए शब्द का प्रयोग करता है जिसको सुनने से पहले इस देश की हर महिला लज्जित होती है। आप चुप रहती हैं। आप विक्टिम नहीं हैं, आप विक्टिम बिल्कुल नहीं है। विक्टिम इस देश की महिलाएं हैं। विक्टिम आज मध्यम वर्ग है जो महंगाई से जूझ रहा है। विक्टिम इस देश का युवा है जिसके पास नौकरी नहीं है। आप विक्टिम कार्ड प्ले करिएगा। आपकी घबराहट और बौखलाहट में मुझे अडानी का बेनकाब होता हुआ सच नजर आता है। मुझे हर कीमत पर अडानी को बचाने की आपकी, आपके प्रधानमंत्री की, आपके मंत्रियों की, आपके सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता नजर आती है। अब वो मीडिया जो सरकार की गोद में बैठी रहती है, महंगाइयों पे उनकी तारीफ करता है, वो मीडिया अचानक से मुद्दे को भटकाने के लिए फिर वरुण गांधी के सवालों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी से सवाल पूछ देते हैं कि राहुल भैया ये तो बता दीजिए कि वरुण गांधी आपकी बोली बोल रहे हैं, आप जैसा ही बयान दे रहे हैं, क्या कहीं वो कांग्रेस में आने वाले तो नहीं है? इस पे क्या जवाब देते हैं राहुल गांधी, वो हम सबको सुनना चाहिए। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। मैडम स्मृति ईरानी, अगर तुम्हें सुनाई नहीं देता है, अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता है, ये लफ्ज मेरे नहीं, दरअसल एक गुस्साई हुई महिलाओं के जो देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों पे आती हैं और इस मैडम स्मृति ईरानी से तीखे सवाल पूछती हैं और कहती हैं, सुनो मैडम स्मृति ईरानी, तुम्हें सुनाई नहीं देता है तो जरा गौर से सुनो मुझे। क्या कहती हैं खुद सुनिए आप। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, स्मृति ईरानी अगर तुम सुन रही हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। हिम्मत है ना, अगर तुम जैसे कहती हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि गर्व करना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी बहू बेटियों के ऊपर करो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम टमाटर जो आज सेब की तरह इनका दाम हो गया है उसके ऊपर तुम अगर करके दिखाओ तो हम तुम पे गर्व करेंगे। चैलेंज है मेरा, अगर तुम करना चाहो तो। आखिर उन्होंने किया क्या है जो हम गर्व करें? आप अगर देखें 2014 के बाद से देश का ग्राफ नीचे ही चलता जा रहा है। सांप्रदायिक राइट्स हो या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ह्यूमन वैल्यू इंडेक्स का मुद्दा हो, हर चीज के ऊपर हमारा देश निचले स्तर घाना और नाइजीरिया के भी पीछे होता जा रहा है, पाकिस्तान के भी पीछे होता जा रहा है। और ये हमें गर्व देने की बात करती है। ये कौन से दिमाग से इस्तेमाल करके अपनी बातें बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आता। बीजेपी तो 2014 के बाद ही पैदा हुई है, इसलिए उनका सूरज तो 2014 के बाद ही उगा है। अगर जिन नेहरू के बारे में वो इतना बुरा भला कहते हैं, उनके डंके की एक दो अगर वीडियोस भी देखें ना तो शर्म से पानी पानी हो जाए। जब महाराष्ट्र में तुअर दाल 120 रुपए के पार हुई थी, उस वक्त शेतकरियों की आत्महत्याओं को लेकर देवेंद्र फडणवीस वगैरह लोगों ने कहा था कि इनके ऊपर 320 कलम लगानी चाहिए जब कांग्रेस की सरकार के वक्त। आज 180 रुपए किलो हो गया है तुअर दाल का भाव। किधर है देवेंद्र फडणवीस और बाकी के लोग जो ये डंका बजाते थे? क्या आज की तारीख में इतनी महंगाई हो रही है, भुगतानी पड़ेगी, तो इनके ऊपर 320 नहीं लगाना चाहिए? ये एकदम फालतू फॉर्मूला है उनका। ये उनके 15 लाख से भी बेवकूफ बनाने वाला, ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला जुमला है उनका। देश के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को भी इस रिपोर्ट को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि एक तरफ मोदी कैबिनेट के वो मंत्री जो तमाम मुद्दों से भागती हैं, सवालों से डरती हैं,
थर थर कांपते हैं और बेफजूल के मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के मुद्दे पर खुल के बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, अपनी सरकार की जो है कहीं ना कहीं वाहवाही करती हैं। लेकिन ठीक दूसरी तरफ उसी सरकार में अपने ही सरकार से सवाल पूछते हैं वरुण गांधी, जो उन्हीं के सांसद हैं। अपने लिए नहीं, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, किसानों और महिलाओं के हक के लिए, लेकिन उसकी बुराई होती है, उनकी किरकिरी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच का सामना किया है। इस रिपोर्ट को देश को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि एक ही सरकार के एक मंत्री जो सरकार की कुर्सी बचाने के लिए क्या तक नहीं करती हैं, लेकिन एक ऐसा सांसद जो अपने जमीर से समझौता नहीं करता, देश के लिए खड़ा रहता है कि कब क्या हो जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन पहले देश की परवाह। दर्शकों, इस खास रिपोर्ट को आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।